बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब ओवर आर, इसके ये सबसेट्स हैं। अब ये देखेंगे कि हमारे पास ये सब स्पेसेस बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस देन सबसेट एस ऑफ वी। जो ये वेक्टर स्पेस है इसका हमारे पास एक सबसेट एस है। इस सब स्पेस होगा, ये सबसेट हमारा सब स्पेस होगा अगर एस इज वेक्टर स्पेस हो ओवर सेम फील्ड। फील्ड सेम होना चाहिए और ऑपरेशन सेम होने चाहिए। जो फील्ड हमारा वेक्टर स्पेस का होगा वही फील्ड हमारा सबसेट का भी होना चाहिए, और जो ऑपरेशन हम वेक्टर स्पेस पर लगा रहे हैं वही ऑपरेशन इस सबसेट एस पर भी लगाएंगे, तब हमारे पास वो वेक्टर स्पेस बनेगी। सॉरी, वो हमारे पास सब स्पेस होगी। अगर वेक्टर स्पेस का फील्ड और जो सब सेट आप ले रहे हैं उसका फील्ड मुख्तलिफ है तो फिर वो हमारे पास जो सब सेट होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरम है, उसको भी नोट कर लें। थ्योरम हमारे पास ये है, लेट करें वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, एस जो है वो इसका सब सेट है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सब सेट है इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो ज़ीरो वेक्टर है वो मौजूद है या नहीं। नंबर एक तो ज़ीरो वेक्टर इसके अंदर होने चाहिए, जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो बिलोंग करना चाहिए एस से। नंबर दो, एस जो सब सेट है इसमें से आपने दो वेक्टर लेने। लेट कर लेता हूँ मैं, एक वेक्टर है W1 ले लेता हूँ और दूसरा वेक्टर W2 लेता हूँ। ये बिलोंग करते हैं एस से। अगर अब इनको हम देखेंगे कि ये सब सेट जो हमारा है सब सेट एस है ये क्लोज्ड है या नहीं, अंडर एडिशन चेक करेंगे। W1 प्लस W2 अगर ये भी एस में चला जाता है तो फिर सेट जो हमारा एस जो होगा वो हमारे पास क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। एक ये प्रॉपर्टी हमारी है। तीसरी प्रॉपर्टी है सब स्पेस के लिए, वो है हमारे पास कि हम जो सब सेट एस है उसमें से एक वेक्टर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं फॉर ऑल W1 और W2 बिलोंग टू हमारे एस से करते हैं। अब हमारे पास कर लेते हैं कि हमारे पास स्केलर अल्फ़ा है और एक W वेक्टर लिया है, वो हमने W वेक्टर लिया है। और ये अगर हम ये भी बिलोंग कर जाते हैं एस से, अल्फ़ा जो बिलोंग करेगा F से स्केलर है और जो W है वो बिलोंग करेगा S से। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर जो सब सेट हमारा होगा वो हमारे पास सब स्पेस होगा। स्टूडेंट इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने ज़ीरो वेक्टर को चेक करना है, उसके बाद आपने ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको चेक करना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास ये सबसेट दिया गया है और जो हमारे पास कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पर ऐसे रियल नंबर आपने पुट करने हैं कि जब हम उनको ऐड करें जवाब 1 आए। अब स्टूडेंट इस कंडीशन को जब हम देखें कि ज़ीरो, हमें पहले ज़ीरो वेक्टर को चेक करना है। जब ज़ीरो वेक्टर लेते हैं, ज़ीरो वेक्टर जब हम लेंगे 0 0 0, ये जो वेक्टर जब हम लेंगे तो यहाँ जब पुट करेंगे इधर x पर भी पुट करते हैं, y पर भी। ये देखिए हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर आएगा 0। और जो हमारे पास 0 है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 है। इसलिए जो ये हमारे पास जो सब सेट दिया गया W1 ये ज़ीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करता। जब ज़ीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करता, ये हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर ये जो सब सेट है हमारे पास जो है ये सब स्पेस नहीं होगा। ये हमारे पास सब वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब हम दूसरे सब सेट को देखते हैं। इधर भी सबसे पहले हम ज़ीरो वेक्टर को चेक करेंगे। लेट करें ज़ीरो वेक्टर हमारे पास एक लेते हैं। वो आपने कंडीशन ये है कि जो यहाँ वेक्टर लेने हैं वो इस कंडीशन के तहत लेने हैं। x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और y की भी 1।
जेड का कोई जेड की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यानी कि इस ये सब सेट है, इसके अंदर इस तरह के वेक्टर हमारे पास आएंगे 1 1 0 1 1 -1 1 1 3। स्टूडेंट इस टाइप के हमें वेक्टर मिलेंगे। इस कंडीशन के तहत हमें जो ये सब सेट है इसमें इस तरह के वेक्टर मिलेंगे। जब इस तरह के वेक्टर मिलेंगे तो हमें ये 0 0 जो वेक्टर है वो हमें नहीं मिलेगा, क्यों? कंडीशन एक x भी 1 होना चाहिए, y भी 1 होना चाहिए। इस सूरत हमें जो 0 वेक्टर है वो नहीं मिलेगा। जब 0 वेक्टर नहीं मिलेगा तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये भी हमारे पास जो सब सेट है इस वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस नहीं है। अब हम अगले सब सेट को देखते हैं। यहाँ कंडीशन लगाई गई है कि x की जगह पर जो वैल्यू वो 0 होगी या y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ या x के 0 लेंगे या y के 0 लेंगे। इसके स्टूडेंट पहले देख लेंगे वेक्टर किस तरह के मिलेंगे। वो इस तरह के वेक्टर होंगे। इसके अंदर अभी हमारे पास वेक्टर जो होंगे, अगर x को 0 कर ले फिर y को नहीं करना, उन्होंने कहा या एक 0 दोनों में से होना चाहिए। अगर हम x को 0 करते हैं, y को 1 कर देते हैं, z को जो मर्जी रियल नंबर आप पुट कर दें। इसी तरह हमारे पास अब हम क्या करते हैं कि x को 0 पुट कर देते हैं, y पर हम 2 ले लेते हैं, z पर भी कोई रियल नंबर ले लेते हैं। और हम इसी तरह अब हम y को 0 पुट कर देते हैं, x को नॉट अब 0 पुट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक 0 है हमारे पास। अब मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, y को 0 पुट कर देता हूँ, ये 3 ले लेते हैं z की जगह पर। तो हमारे पास इस तरह के वेक्टर मिलेंगे। जब इस तरह के वेक्टर होंगे उनके अंदर 0 वेक्टर नहीं आएगा इस कंडीशन की वजह से। जब 0 वेक्टर नहीं आएगा तो फिर ये जो सब सेट है ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा, ये भी हमारे पास सब स्पेस नहीं है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ ये R हटा देता हूँ फिर ये हमारे पास सब स्पेस होगा। फिर x भी 0 है हमारे पास और y भी 0 है। अब हमारे पास ये जो है सबसेट अब सब स्पेस ये होगा कि अब हमारे पास 0 वेक्टर भी आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जब ये कंडीशन R वाली आ जाएगी तब ये हमारे पास जो सब सेट है ये सब स्पेस नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगले सब सेट W4 देखें। स्टूडेंट एक बात नोट कर लें कि जब भी हमारे पास यहाँ जो कंडीशन होगी वो इस फॉर्म में अगर हो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, इस फॉर्म की जब भी कंडीशन आएगी तो वो हमारे पास सब स्पेस होगी। लेकिन इसकी जगह पर अगर कोई हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है, कोई भी नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के बगैर कुछ भी आ जाएगा, तो फिर वो हमारे पास सब स्पेस नहीं होगी। अब ये हमारे पास इस कंडीशन के तहत है। यहाँ हमारे पास ये क्या है कि ये अब हमारे पास सब स्पेस होगी कि हम अगर हम 0 वेक्टर भी ले लें इसके अंदर तो x इधर पुट कर देते हैं 0, यहाँ भी पुट करें 0, यहाँ भी, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास अब सब स्पेस होगी। लेट देखें स्टूडेंट हमारे पास 2x पर 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 0, 0 इक्वल 0। अब 0 वेक्टर जो है इसमें अब मौजूद है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगी, सब स्पेस होगी। अब हमारे पास सब सेट जो 5 सब सेट में है कि कंडीशन है कि x प्लस वाई जेड 0 और आगे भी एक कंडीशन और लगी हुई कि 2y प्लस जेड 1 होना चाहिए। अब यहाँ भी हम सबसे पहले 0 वेक्टर को देखते हैं। ये हमारे पास सब स्पेस है। अब सबसे पहले हम 0 वेक्टर लेते हैं। अब 0 वेक्टर जब हम लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये इक्वेशन जो दी गई इसको तो ये सेटिस्फाई 0 वेक्टर कर देगा। x भी 0 करेंगे, y भी 0 करेंगे, z भी 0 करेंगे, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी कि जो अपनी जो वेक्टर ऐसे लेने हैं, ऐसे वेक्टर इधर होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 0 वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन 0 वेक्टर और इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए इस जो ये सब सेट है इसके अंदर 0 वेक्टर मौजूद नहीं है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर ये भी हमारे पास सब स्पेस होगी।
इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है, क्योंकि अब ज़ीरो वेक्टर हम नहीं आएगा, क्योंकि जब इधर 0 0 पुट करेंगे 2 into 0 ले लेते हैं, और x को कुछ भी ले सकते हैं, x को आप कुछ भी ले सकते हैं, बेशक उसको 0 ले लें, और z को भी अगर मैं इसको 0 कर लेता हूँ इक्वल 1, ये क्या बन जाएगा 0, सॉरी इधर में मैं इधर नहीं, सर इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर हम 0 0 वेक्टर लेते हैं तो क्या होगा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 0 + 0 = 1, ये 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अब 0 वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे पास। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये सब स्पेस नहीं है। इस तरह जब इसको देखते हैं, यहाँ 0 वेक्टर सब सेटिस्फाई करेगा, 0 वेक्टर इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। यहाँ भी जब x y z के पास 0 रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ भी जब रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल होंगी। ये हमारे पास सब स्पेस है, ये 0 वेक्टर को सेटिस्फाई करती है इक्वेशन। अब इसको हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ x बिलोंग टू इंटीजर से कर रहा है, यानी x पर जो आपने वैल्यू लेनी है वो इंटीजर लेनी है, यानी ऐसे लेनी स्टूडेंट हमारे पास, लेट करें 1, और y z पर कोई भी नंबर ले लें, यानी 1 2 3 ले लेता हूँ। इसी तरह मैं इधर -1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, इधर 4 ले लेता हूँ, यानी ये हमारे जो x वाले कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास इंटीजर कोई ना कोई होने चाहिए। और स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें, जो हमारा वहाँ फील्ड आर है, यहाँ इंटीजर ले रहे हैं, आर जो अब हमारा सुपर फील्ड बन गया है, जब सुपर फील्ड आ जाएगा तो उस सूरत में वो हमारे पास जो सब सेट होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। अभी हम डेफिनेशन के में पढ़ा है कि जो सब सेट का फील्ड वो और जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ फील्ड हमारा आर है, लेकिन यहाँ हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। ये हमारे पास जो आर है सुपर फील्ड बन गया इंटीजर का, तो ये हमारे पास अब जो सब सेट है ये सब स्पेस नहीं होगा। ये हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी ले सकते हैं। लेट करें ये हमारे पास है एक वेक्टर है 1 2 3, ये वाला जो वेक्टर हमारे पास है ये हमारा इस कंडीशन के तहत जो दी गई, इस कंडीशन के तहत हमने एक वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्केलर से मल्टीप्लाई इसको कर देता हूँ। लेट करें वो हमारे पास है स्केलर 2 का स्क्वायर रूट, इसको करते हैं 1 2 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर रूट, और हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर रूट, और आ जाएगा 3 into 3 का 2 का स्क्वायर रूट। अब जो ये वेक्टर मिला है, ये वेक्टर हमारा इस W7 में कंटेन नहीं करता, ये डज नॉट बिलोंग करता है W7 को, तो इसलिए ये हमारा जो है सब सेट है इस V का, ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है। ये थे स्टूडेंट हमारे पास 7 सब स्पेसेस हमने लिए हैं इस वेक्टर स्पेस की। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम इसके सब सेट्स को देखेंगे कि जो ये हमारे वेक्टर स्पेस दी गई है तो वो हमारे पास सब स्पेसेस हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।